गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का जर्नल। ठीक है, हमने पीछे जो है 7 वीडियो हम कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है आप जाके देखिए। ठीक है, और आज हमारी जो है नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है चेक रिसीव्ड। ठीक है, देखो अब चेक रिसीव्ड में क्या होता है। चेक हमें 2 टाइप से रिसीव होता है। ठीक है, देखो एक तो जो चेक हमें रिसीव हुआ है उसको हम देखो 2 तरीके से जमा कराते हैं, डिपॉजिट इन बैंक सेम डे और डिपॉजिट इन बैंक लेटर। सेम डे मतलब और लेटर मतलब। सेम डे मतलब जिस दिन आपको चेक मिला है उसी दिन आपको जो चेक मिला उसी दिन आपने बैंक में अगर उस चेक को डिपॉजिट करवा दिया है तो होता है सेम डे। और नेक्स्ट बात है डिपॉजिट इन बैंक लेटर। आपको आज चेक मिला है और आपने 2-3 दिन बाद उस चेक को बैंक में अगर डिपॉजिट किया है तो वो होता है डिपॉजिट इन बैंक लेटर। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो डिपॉजिट इन बैंक सेम डे, यानी कि सेम डे पे अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपकी ट्रांजैक्शन देखो कैसे होएगी। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि आप क्या समझ चुके हो कि आपके बैंक में पैसा आ चुका है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका नाम है राम श्याम। ठीक है, ऐसे। और नेक्स्ट बात आती है डिपॉजिट इन बैंक लेटर। लेटर का मतलब कि आपने जो चेक था आपके पास आपने वो 2-3 दिन बाद डिपॉजिट कराया। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद डिपॉजिट कराया यानी कि जो चेक है वो आपके पास ही है, इन हैंड है। ठीक है, यानी कि आपके पास है तो बैंक में तो आपने डिपॉजिट कराई नहीं है तो इसका मतलब वो चेक आपके पास है। तो आप कैसे इसकी ट्रांजैक्शन करोगे, तो चेक इन हैंड, यानी कि आपके हाथ में है वो चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम श्याम एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट अगर अब ये चेक आपने 2-3 दिन बाद क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो अब क्या होगा आपके बैंक में क्या जाएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड मतलब कि आपने जो आपके पास जो चेक था वो आपने डिपॉजिट करा दिया, वो आपके पास नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो नरेशन है चेक इन हैंड वाले की, तो इसकी नरेशन आप कैसे लिखोगे, बीइंग चेक डिपॉजिट, यानी कि आपने जो चेक है आप डिपॉजिट करा दिया है बैंक में। ठीक है, अब मान लो जब भी अगर आपको ये ना पता चले, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आपने जो चेक है आपको जो चेक है आपने वो बैंक में आज ही डिपॉजिट किया है या मतलब कि सेम डे पे डिपॉजिट किया है या फिर लेटर यानी कि बाद में डिपॉजिट किया है। तो अगर आपको नहीं बताया जाता कि आपने बाद में डिपॉजिट किया है सेम डे पे, तो इस चेक को हम क्या समझेंगे, उस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को बेटा हम समझेंगे इफ क्वेश्चन साइलेंट, मतलब कि अगर आपके पास क्वेश्चन साइलेंट है, आप क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बता रहा, तो आपको वो जो चेक है वो समझना पड़ेगा कि देन सेम डे। ठीक है, यानी कि वो जो आप उसकी ट्रांजैक्शन जो करोगे वो इसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, ये था चेक रिसीव। ठीक है, जब भी आपके पास चेक आता है। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती है हम वो करेंगे। इसमें कुछ एंट्री ऐसी होएगी जो आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों में थोड़ी सी क्लियर होगी, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं भी हो पाई क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब कि ऑन 31 मार्च में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी होती है जो आपको साल के एंड में करनी होती है। तो 31 जो मार्च है उस पे आपका जो ईयर है अकाउंटिंग ईयर वो खत्म हो जाता है, तो उस पे आप कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। उस पे आपको कुछ चीज़ें बाद में पता चलती है कि हमारे बिजनेस में हमने ऐसा भी कुछ किया था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है कि आपका जो कुछ माल है वो आपके पास रह गया है साल के एंड में, ये आपका माल है, तो इसमें से इतना आपका जो है वो सेल कर दिया आपने और इतना जो है आपका बच गया, तो ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसकी आप देखो कैसे करोगे एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपको नया लग रहा है लेकिन आपके लिए ठीक है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से ही रिलेट होता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर में
जब भी आप आगे और चैप्टर पढ़ोगे उसमें आएगा, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे आप, डेबिट, और टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी एसेट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, आपके पास माल आपका बचा हुआ है। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मतलब कि आपको देना है, ठीक है। तो देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या आपके ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको वो देना है, ठीक है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपका एक्सपेंस है, तो आपने क्या कर दिया, डेबिट, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो क्या कर दी, क्रेडिट। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कि मान लो एक्सपेंस की जगह अब आपको सैलरी मिल सकती है, रेंट, वेजेस इस तरह में मिल सकती है कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग, अब एक्सपेंस की जगह आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। ऐसे आप अपनी एंट्री जो है करोगे। रेंट आ जाए तो एक्सपेंस की जगह आप क्या लिखोगे, एक्सपेंस को रिप्लेस करके आप सैलरी, रेंट और वेजेस लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है, एसेट है ना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है, एसेट है आपकी। तो इसमें क्या करोगे, देखो प्रीपेड एक्सपेंस आप क्या करोगे, डेबिट, डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि आपके जो एसेट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। टू एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस में एसेट जो है क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस की जगह आप क्या लिखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह प्रीपेड सैलरी, रेंट, वेजेस कुछ भी आ जाए आपके पास, ठीक है। तो उसमें आप एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की जगह क्या चेंज कर दोगे, सैलरी या रेंट या ऐसे लिख दोगे, आप एक्सपेंस को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम क्या थी आपकी, एक्रूड इनकम वो थी जो आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, लेकिन आपके पास पैसा जो है वो नहीं आया है, ठीक है। एक्रूड इनकम वो होती है जो आपके पास पैसा आया नहीं है लेकिन आपने कमा लिया है। तो इसकी एंट्री देखो, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपकी एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टू इनकम, इनकम आपकी क्या हो रही है, इनकम क्या आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या हो रही है, रेवेन्यू भी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट अनअर्न्ड इनकम, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम मतलब कि आपने कमाया नहीं है लेकिन आपके पास जो इनकम आ चुकी है। ये कैसी होती है, जैसे कि आप 11th क्लास में ट्यूशन पढ़ रहे हो और आपने जो है 12th क्लास के ट्यूशन की फीस जो है मेरे को पहले ही दे दी हो, तो मतलब कि अब आपने क्या किया, आपने 12th क्लास की फीस ट्यूशन की वो मेरे को पहले ही दे दी, वो मैंने आपको पढ़ाया है नहीं लेकिन आपने फीस जो है वो पहले ही पे कर दी। तो इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है। तो मैंने अभी तक कमाई नहीं है, मेरे ऊपर क्या हो गई, ये लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो देखो क्या होएगा, इनकम अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मैंने कमाया है नहीं, मेरे पास रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और लाइबिलिटी क्या हो रही है, मेरे लिए बढ़ रही है, ठीक है। मेरे ऊपर क्या हो गया, बर्डन, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, हमेशा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, एसेट के ऊपर, ठीक है। तो एसेट के ऊपर अगर आपको डेप्रिसिएशन आपकी लग रही है तो आप क्या करोगे, देखो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन आप के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, टू एसेट, और एसेट क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता था,
किसी भी एसेट मतलब कि एसेट की वैल्यू में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट किया है, और एसेट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है तो आपने क्रेडिट किया है, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन के लिए आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, एसेट की जगह मान लो आपको बिल्डिंग के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन है तो टू ऑन बिल्डिंग, या फिर फर्नीचर के ऊपर है तो ऑन फर्नीचर एक्सेट्रा, और जो भी आपके पास एसेट आते हैं उनको आप एसेट की जगह रिप्लेस कर दोगे और इसमें आप डाल दोगे, ठीक है। ऑन मशीनरी, ऑन फर्नीचर, ऑन बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आप, ठीक है, ये बिजनेस है और आपने बिजनेस को कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या कहते हो बिजनेस से कि मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं तो आप मेरे को इसके बदले मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा कैपिटल के बदले, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ले रहा है, ब्याज ले रहा है, तो ये होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस इसको क्या करेगा, ओनर को, ये ओनर है, ओनर कैपिटल लगाता है तो बिजनेस ओनर को क्या देगा, इंटरेस्ट। तो देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल आपकी क्या हो रही है, बताओ, एक्सपेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, कैपिटल भी बेटा इसमें बढ़ रही है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है जब बिजनेस से ओनर पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो पैसा निकाला वो होती है आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो देखो अब बिजनेस इससे, जो ओनर है इससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैपिटल अकाउंट मतलब कि एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, ठीक है। ये थी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब एक छोटी सी बात और होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट होता है आपका ऑन 1 अप्रैल, और एंडिंग कब होती है, देखो ऑन 31 मार्च, और आपकी जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की हो, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में आपने बैलेंस शीट बनाई थी, तो उस बैलेंस शीट में आपने देखो क्या किया था, लायबिलिटी थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी, और जो आपकी एसेट थी वो हमने राइट हैंड साइड लिखी थी, ठीक है। तो आप इनकी एंट्री अगर करना चाह रहे हो तो वो देखो कैसे होएगी, ये होएगी आपकी एसेट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। ये तो होगी एसेट और लायबिलिटी की बात। अब नेक्स्ट बात आती है, मान लो आपका कुछ बैलेंस यहाँ भी बचता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे कुछ बैलेंस बचता है, ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है आपका इस साइड भी बैलेंस बच जाता है, यानी कि कभी तो राइट हैंड साइड आपका बैलेंस बच जाता है, कभी आपका लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस बच जाता है। तो आपका जब राइट हैंड साइड बैलेंस बच जाता है तो उसको आप यहाँ दिखाओगे गुडविल लिख के, ठीक है। जो आपका बैलेंस बचता है तो गुडविल डेबिट करोगे, और अगर लायबिलिटी में बचता है तो आप करोगे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, एक बात हो रहा है इसमें, एसेट इंडिविजुअली का मतलब कि आपके पास जितनी एसेट है आपको एक एक करके ही, अलग अलग करके ही लिखनी है। जैसे कि यहाँ लिखोगे आप, मान लो आपको ये सारी एसेट एक साथ मिल जाती है, बिल्डिंग है, कैश है, स्टॉक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ऐसे इंडिविजुअली लिख के और फिर आपको ये डेबिट करनी है, ठीक है।
ऐसे ही आपको लायबिलिटी करनी है इंडिविजुअली, ठीक है, टू क्रेडिटर, टू कैपिटल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री और ये कुछ हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी और ये हमने चेक रिसीव किया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। इसको आप जो है रिवाइज करना और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।